कोई तो जीवन में साथ जाएगा दोस्तों, और थोड़ी ना कुछ रह जाएगा। अच्छा, ये काम ही मेरे साथ मेरे जीवन में जाने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है मंडे और अपडेट ये है कि दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है 1 हफ्ते के लिए। सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट ही होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्या करें। घर पे हैं, पास भी अप्रूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास अभी परमिशन ही नहीं आ रही है कंपनी की। जब तक वो अपने लेटर हेड पे परमिशन नहीं देंगे तो मुझे पास इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 2 बार कोशिश की अपना विजिटिंग कार्ड लगा के करने की, तो मेरा अप्रूव ही नहीं हुआ। सेकेंडली नया अपडेट ये है कि आज हम चल रहे हैं थोड़ी ज़रूरतमंदों की सेवा करने, क्योंकि मैं कभी किसी को गरीब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, हर इंसान ज़रूरतमंद होता है। किसी की ज़रूरत कुछ होती है, किसी की ज़रूरत कुछ होती है। कुछ इस तरीके के भी लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत सिर्फ रोटी ही होती है। तो अब जितनी मेरी सामर्थ्य है तो छोटी भलाई करनी शुरू करनी चाहिए पहले। तो छोटी भलाई करनी शुरू करने के लिए देते हैं कुछ ज़रूरतमंदों को, ताकि उनको कुछ समय के लिए तो उनका पेट भर पाए। और यार आजकल वैसे डिजिटल पेमेंट जो है ना, उनका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते लोग, भीम पे, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, हर तरीके की पेमेंट जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रही है। तो इनके अपने फ़ायदे भी हैं। जेब में पर्स ना हो, फ़ोन में यूपीआई हो या पेटीएम हो, कहीं भी स्कैन करो, पेमेंट कर दो। कन्वीनियंट है, पैसों का हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई हिसाब ही रखने की तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है। बस पेमेंट करते जाओ। ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट डेबिट सब चढ़ता रहेगा। अगर पैसा आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। और इनके अपने नुकसान भी हैं। अब कई ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता, वो लोग गूगल पे, पेटीएम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक तो मेरा कोई जानने वाले ही थे, उन्होंने क्या करा, अपने फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल कर लिया और क्रेडिट कार्ड से अपने वो उसको वॉलेट को लोड कर लिया। अब लगा दिया खुद के ही, मतलब अपने ही घर वाले ने चपत, और वो दुनिया बाहर ढूंढते फिर रहे हैं कि भैया हमारे क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे डेबिट हो गए। तो ऐसा है कि जितने भी लोग ऐसे चैंप बनते हैं ना, तो वो देखो, जिसके नहीं एजुकेटेड मदर फादर या उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो तो खैर ऐसे चूना खा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन और तो भैया किसी को ऐसे चूना लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा करना नहीं चाहिए। कई लोग कैसे होते हैं, अपने ही घर में बताओ सेंध लगा देते हैं। तो इसीलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको, अच्छा हाँ यार, रिफ्यूलिंग भी करवा लेता हूँ। इसमें पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल हो गया कम और पेट्रोल हो गया ख़त्म, तो पेट्रोल भरवा लेते हैं। 5 लीटर डाल देना पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, एक ये पाउच डाल दो। तो रिफ्यूलिंग करवानी भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम। अभी तो कहीं जाता आता हूँ नहीं, बस ऐसे ही घूमता फिरता हूँ, तो 5 लीटर इसी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ। पेट्रोल भी भाई साहब सोने जितना महंगा हो गया है। 5 लीटर 0।
तुम्हारे वाईफाई वाला है? तो वाईफाई तो गाइस रिफ्यूलिंग हो चुकी है, अब यहाँ से निकलते हैं। रिफ्यूलिंग करवा चुके हैं, अब थोड़ा भलाई का काम कर लें और बाकी अपने बात को कंटिन्यू रखते हैं कि यार भाई ऐसे काम अपने घर में कभी मत करना, क्योंकि अभी ये बड़े नई खबर आई है कि किसी ने अपने घर में ऐसा कर दिया। बड़ा ही दुख हुआ ऐसा सुन के, यार कमाल हो गया। बच्चों को माँ बाप इसलिए पालते हैं कि अपने ही घर में चूना लगा दें। अब बेचारे माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं, उनको इतना मालूम ही नहीं है। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है, आइए चलो ज़रूरतमंदों को कुछ देते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो ज़रूरतमंदों को देना ही चाहिए, वही तो जीवन में साथ जाएगा दोस्तों, और थोड़ी ना कुछ रह जाएगा। अच्छा ये काम ही मेरे साथ मेरे जीवन में जाने वाला है। तो यही चीज़ दोस्तों साथ में जाने वाली है, और आगे कुछ जाने वाला है नहीं है। हम तो यही करते घूमते हैं, यही जीवन का फलसफा है और करना भी चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आज का व्लॉग बनाने आया हूँ। और कहाँ बच्चे कहाँ हैं? लो भाई लो। लो अम्मा लो। हमारी मैसेज इनको दे दो। खत्म हो गया बाबा, बस दे दो, बच्चे खा लेंगे हमारे। बस बेटा एक ही बचा था। तो वही यार दोस्तों, यही काम करने का बड़ा अच्छा सहूर है और बड़ा ही अच्छा सबब है जो हमने किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी खुशी हुई। कोशिश करूँगा कि दोबारा आ सकूँ और करूँ ये काम। बाकी तो बस यही है कि ज़िंदगी कट रही है। तो बस मैं यही करना चाहूँगा यार कि डिजिटल पेमेंट के अपने फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो कृपया इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखें और खुद ही ऑपरेट करें, ताकि कभी किसी चूने का एहसास ना हो जैसा कि हो गया है। बाकी जीवन में बस यही कहना चाहूँगा यार, दुनिया है, दुनिया बहुत ही अजीब है। यही अच्छी चीज़ें हैं, यही कर लो, ये तुम्हारे साथ जाएंगी। क्योंकि इंसान तो इंसान के लिए कुछ भी कर ले, कभी कोई भलाई किसी को कोई देने वाला नहीं है। मैंने खुद अपने जीवन में बड़ी
बड़ी भलाइयाँ करी और करके भूल गया, लेकिन मुझे जो फ़लसफ़ा उसका मिला है ना वो 0/0 है। कोई मुझे उसका फ़लसफ़ा आज तक नहीं मिला। लेकिन हाँ, इस बात से खुश हूँ कि बहुत कम उम्र में अकल आ गई इस चीज़ की। बहुत ही कम उम्र है और बहुत जल्दी अकल आ गई, वरना तो लोगों को 50-50 60-60 साल लग जाते हैं जीवन के इस चीज़ को समझने में कि अरे हमारे साथ ये क्या हो गया, हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन मैं समझ गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो ये है कि अपना भलाई करो और उसे भूल जाओ। कोई तुम्हें उसका कोई बेनिफिट क्रेडिट कुछ नहीं देने वाला, सिर्फ उसका क्रेडिट जो है तुम्हें देगा भगवान, क्योंकि वो ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है। वो सब कुछ देख रहा है कि भैया तुमने अच्छा करा, बुरा करा, क्या नहीं करा, कैसे करा। वो सिर्फ वही इंसान जानता है जो करता है। बाकी जो नहीं किसी के दिल समझ पाता, उसका कुछ मालूम नहीं चलता कि उसने क्या समझा क्या नहीं समझा। अगर कोई इंसान है किसी के लिए कोई एफर्ट कर रहा है, आप उसका कभी देखने जा सकते हो कि वो बंदा एफर्ट कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या हेल्थ है, कोई नहीं समझता। यही एक जीवन की बात है जो कि बड़ी दुखदाई है। और लोग फिर उसके बाद एक गलती हो जाए, उसके बाद मुझे नहीं पता हो जाए या नहीं हो जाए, मैं तो एक दुनियादारी की भाषा बोल रहा हूँ, और लोग कहने लग जाते हैं फट से कि अरे ये है वो है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई अगर किसी के लिए करता है तो बड़े अच्छे मन से करता है। यहाँ पे तो इसलिए बस जीवन में कोशिश करो कि अच्छे मन से सबके लिए सब कुछ करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे बढ़ते नहीं रहोगे तो जीवन में तरक्की, सोच, बुद्धि सब कुछ रुक जाएगा, और उसे नहीं रोकना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा निरंतर। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बेकारी की जो मन में सोच है वो सब नहीं उत्पन्न होंगी, वरना तो बस आप दुख मनाते रहिए और ये सोचते रहिए अरे मैंने ये करा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। वो सब चीज़ों को मिटाओ और आगे बढ़ो, यही जीवन है। तो अब देखता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है घर जाके, इसमें देखूँगा माइक में कि माइक जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी वीडियो क्वालिटी पे तो मेरे को एश्योरिटी है कि वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी है और वाइड एंगल भी अच्छा खासा दिख रहा है इसमें। बाकी तो बस दिल्ली की सड़कों का हाल ऐसा ही है, बिल्कुल शांत रोड पड़े हैं, कोई ट्रैफिक है ही नहीं, प्रदूषण भी बिल्कुल नहीं हो रहा, प्रदूषण भी रुक गया है। हाँ बस एक ही है कि अब गर्मी आनी शुरू हो गई है। अब गर्मी महसूस हो गई क्योंकि जो मैं पिछले हफ्ते केरला में था, तो लेकिन वहाँ के और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है दोस्तों। वहाँ पे क्या है, मॉडरेट है क्लाइमेट, कोस्टल एरिया है, समुद्री वहाँ से है कितना दूर, 80-90 किलोमीटर दूर तो सी आ जाता है। तो अच्छा है वहाँ का सब कुछ, और मौसम में फ़र्क है। वहाँ पे शाम को ठंडक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे शाम को ठंडक नहीं होती। मेरे को थोड़ा सा रॉन्ग साइड इसलिए जाना पड़ा क्योंकि राइट टर्न है ही नहीं इधर से, क्या करें फिर। और ये यहाँ पे कुछ दुकानें आप देख सकते हैं जो खुल रही हैं, बाकी तो सब दुकानें बंद हैं। भगवान के मंदिर तक बंद है यार, कमाल ही हो गया। पर वैसे कल के मुकाबले आज थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, लोगों के पास पास हैं मूवमेंट के लिए, तो लोग पास का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाने लाया हूँ और दिखाने लाया हूँ सड़कों के हाल
कैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी रुक रुक से गए हैं, अब नहीं हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन भी। ये अंडरपास की जो आश्रम चौक पे है 2 बार कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है। एक बार पिछले साल लॉकडाउन में रुकी थी और फिर से दोबारा लॉकडाउन लग गया। अब मुझे नहीं पता ये अगले मंडे को भी ओपन होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई शॉर्ट ही नहीं है। ये तो अब एक बार लग चुका है। बाकी तो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ही बेस्ट पता है क्या करना है अपने लोगों के लिए। हम तो सिर्फ अपने घरों में सेफली रह सकते हैं। और बाकी ये देख सकते हैं सड़कों का हाल कुछ इस प्रकार है। एकदम रिंग रोड पे फिर भी थोड़ा ट्रैफिक है और बस भी चल रही है, ऐसी बात नहीं। मुझे ये नहीं मालूम कि इस बस में बैठ के पास होल्डर जा सकते हैं नहीं जा सकते, मुझे नहीं पता। ये ट्रैफिक अच्छा ये मैं भी शायद इसीलिए है कि भैया इस सारी चीज़ों पे पूरा अल्पविराम ना लग जाए। तो जैसे कि पिछले साल बसें खड़ी हो गई थी, फिर उसके बाद मेंटेनेंस में भी काफ़ी पैसा गया था, तो वो ना हो इसके लिए शायद कुछ बसेस ऑपरेट कर रहे हैं। ये कुछ नज़ारा है रोड्स का। बाकी बसों का मूवमेंट पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ ही गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पिछले सैटरडे तक बसें बिल्कुल नहीं चल रही थी और अब बसेस वगैरह मूवमेंट में आ रही हैं। मैं तो गॉड से यही प्रे करूंगा कि भैया सब कुछ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं। कैसे इंसान की कमाई रुक गई, सब कुछ रुक गया, रुका रुका सा महसूस होता है। और जबकि ज़िंदगी का नाम तो कंटिन्यूसली चलने का प्रोसेस है। यही सब है जीवन में, बस कर रहे हैं, बढ़ रहा है इंसान आगे, बढ़ते रहना ही जीवन है। जहाँ रुक गया तो वहाँ जीवन ही खत्म।